हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। सबसे पहली बात गाइस, यहाँ जो ईगो की बात हो रही है, ये ईगो आपका है जो फ्रूड ने साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी। दैट इज ये ओ वाला ईगो है, इड ईगो एंड सुपर ईगो, राइट। और हमने आपको बताया था, मैं आपको थोड़ा बैकवर्ड में ले चलता हूँ कि मैंने आपको बताया था ये तीन टाइप में होते हैं जो फ्रूड ने डिवाइड करा था, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, राइट। तो सुपर ईगो आपका मोरल प्रिंसिपल पे काम करता है। ईगो आपका रियलिटी बेस पर काम करता है। और इड जो आपका होता है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। दैट मीन जो मेरे को अच्छा लग रहा है वो ही मैं करता रहूँगा, चाहे वो गलत है या सही है। ईगो आपका रियलिटी बेस पे काम करता है, जो कि हम 90% जो अब हम मानते हैं कि हाँ, ईगो इज ए आपकी क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट है। सुपर ईगो दैट इज मोरल कंडीशन से वो काम करेगा। मोरल वैल्यू अगर मेरी साथ दे रही हैं किसी काम को लेकर तो मैं वो काम करूंगा, अदरवाइज मैं वो काम नहीं करूंगा। तो जो भी आपकी बैलेंस स्टेट मानी जाती है वो आपकी ईगो मानी जाती है, दैट इज रियलिटी बेस्ड प्रिंसिपल। तो ईगो के ऊपर आपका होता है पूरा डिफेंस मैकेनिज्म कि कैसे कैसे इसे देखते हैं, क्या 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 है इसके टाइप्स हैं और किस तरह से ये वर्क करता है। आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या उसके अलग अलग टाइप्स में होते हैं, किस तरह से डिफेंस के बेसिस पर किस तरह से उनके अलग अलग डिफरेंट फॉर्म होती हैं। आइए देखते हैं। तो गाइज, सबसे पहले ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में उसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं, यहाँ जो मैंने लिखी है। तो यहाँ पर मैंने इसको बताया है कि जो ईगो होती है, जब आप बिल्कुल एक्सट्रीम एंजाइटी होने लग जाती है, जब आपको एक्सट्रीम एंजाइटी होने लग जाती है तो आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, वो आपके क्या करता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म को स्टार्ट कर देता है ताकि जो आपके ऊपर है वो प्रेशर ना बढ़े। इन द लेमन टर्म, सपोज करिए कल आपका पेपर है और आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो ये क्या है, एक एक्सट्रीम आपको एंजाइटी होने लग जाएगी कि यार मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, फाइनल ईयर का एग्जाम है, लास्ट सेमेस्टर है। तो इसको लेकर, राइट, सपोज करिए ये क्राइटेरिया है कि कल आपका एग्जाम है और आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो ये क्या, आपकी जो एंजाइटी है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर पहुंच गई है कि यार लास्ट सेमेस्टर है, कुछ पढ़ा नहीं है। तो इस तरह के हम क्या कहते हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म एक स्टार्ट करता है ईगो। उसके बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन, द ईगो इज अंडर गोइंग एक्सट्रीम एंजाइटी, इट इज फोर्स टू टेक एक्सट्रीम मेजर कॉल्ड ई डिफेंस मैकेनिज्म, राइट। अभी मैंने आपको बताया जब आपकी एंजाइटी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है तो जो डिफेंस मैकेनिज्म हम स्टार्ट करता है, कौन, ईगो, दैट इज वो क्या कहलाता है आपका, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रेशन की, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रेशन? रिप्रेशन यहाँ पर मैंने लिख रखा है फॉरगेटिंग ऑफ अनएक्सेप्टेबल थॉट, राइट। नाउ इसको कैसे समझेंगे हम, सपोज करिए इसकी एक और डेफिनेशन मैं आपको बता सकता हूँ कि कीपिंग अनएक्सेप्टेबल थॉट और द ट्रॉमेटिक इवेंट बरीड इन द कॉन्शियस। जो आपके पास्ट में जो चीज हुई है या फिर जो आपको लगता है कि ये अनएक्सेप्टेबल थॉट है, उनको भूल जाना। बेसिकली आप कह सकते हो फॉरगेटिंग ऑफ द अनएक्सेप्टेबल थॉट। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए कि किसी भी वुमेन के साथ कुछ मिसबिहेव हुआ है, राइट। वो क्या कर रहा है, वो राइट नाउ उसके पास्ट पर उसने इम्पैक्ट डाला है और फ्यूचर पे भी इम्पैक्ट डाल रहा है, राइट। लेकिन बिकॉज राइट नाउ क्या करना है, उसको उससे फॉरवर्ड मूव करना है, तो वो क्या कर रहा है, उन एक्सेप्टेबल थॉट्स को फॉरगेटिंग यानी कि भूलने की कोशिश कर रहा है। जो थॉट्स है उनको क्या कर रहा है, वो रिप्रेस कर रहा है। नाउ अब हम एग्जाम वाला है आपका, एक जो एग्जाम वाला था हमने लिया था एग्जाम्पल, उसे लेते हैं। सपोज करिए आपका कल एग्जाम है, राइट। आपको पता है कि लास्ट सेमेस्टर में इसी पेपर में आप फेल हो गए थे, राइट। नाउ वो क्या है, अब आप कल एग्जाम देने जाओगे तो आप क्या सोचोगे, नहीं, पिछले सेमेस्टर में मैंने पढ़ा नहीं था इसलिए मेरे इस पेपर में बैक आ गई, अब मैंने इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रखा है, ये पेपर तो मेरा निकल जाएगा, राइट। तो आप क्या कर रहे हो, जो आपके अनएक्सेप्टेबल थॉट थे कि यार इस पेपर में मेरी बैक आ गई थी, उसको आप क्या कर रहे हो, उसको आप फॉरगेट कर रहे हो, राइट। दैट इज योर डिप्रेस। आप उस थॉट को, जो अनएक्सेप्टेबल थॉट्स हैं, उनको क्या कर रहे हो, फॉरगेट करते जा रहे हो, रिप्रेस करते जा रहे हो, राइट। सेकंड इसकी फॉर्म में आते हैं डीलिंग विद द, दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है आपका, डीलिंग विद द अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स बाय एक्सप्रेसिंग जस्ट द अपोजिट फीलिंग, राइट।
आप क्या कर रहे हो, आपको वो चीज पता है लेकिन फिर भी आप क्या उसको शो नहीं कर रहे हो, राइट। जैसे कि फिर दोबारा हम एग्जाम वाले एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं कि आपको पता है कि हाँ कि आपने पढ़ा नहीं है, राइट। आपने पढ़ा नहीं है फिर भी आप क्या कह रहे हो दूसरे लोगों को कि नहीं यार मैंने पढ़ रखा है और सब पास कर लूंगा मैं तो, राइट। तो इससे आप क्या कर रहे हो कि आप अपोजिट जो आपकी फीलिंग है, आपको पता है इंटरनली कि दैट कि आपने उस चीज को पढ़ा नहीं है, फिर भी आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हो कि नहीं मैंने सब पढ़ रखा है और मैं बिल्कुल क्लियर कर लूंगा इस पेपर को। या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए दो को वर्कर हैं जो कि सारे दिन या फिर हर समय लड़ते रहते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के प्रति क्या है अट्रैक्टिव है, दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बट दे आर नॉट शोइंग दैट दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, सो व्हाट दे डिड दे आर फाइटिंग विद द ईच अदर, राइट। थर्ड पे आते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट गाइस क्या होता है कि आप एक चीज को दूसरी से डिप्लेस कर देते हो, राइट। एक चीज को दूसरी चीज से रिप्लेस कर देते हो, डेट इज डिस्प्लेसमेंट। नाउ इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको लूंगा तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। शिफ्टिंग वन ऑब्जेक्ट टू अनदर टू सॉल्व द कन्फ्लिक्ट। सपोज करिए कि आपके बॉस ने आप पर चिल्लाया है, राइट। नाउ अब बॉस पे तो आप चिल्ला नहीं सकते, तो आपको क्या है एंगर क्या है आपके बिहेवियर में उस समय क्या रहे यार बॉस ने कैसे कह दिया, बॉस ने सबके सामने बेइज्जती कर दी, तो आप क्या करते हो वो एंगर आपके बिहेवियर में सबड्यू हो गया, उस समय तक वो रह रहा है। तो शिफ्टिंग कैसे होगी, आप घर पहुंचे हो और आप अपने वाइफ पर चिल्लाने लग गए हो, तो क्या हुआ देखो एंगर शिफ्ट हो गया, एंगर किसका था बॉस का, लेकिन वो निकल किस पे गया आपकी वाइफ पर। दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंस मैकेनिज्म के हम सारे पार्ट पढ़ रहे हैं। ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट कि आपने कहीं का गुस्सा, कहते हैं ना कहीं का गुस्सा कहीं निकाल दिया, तो आप क्या कर रहे हो कि आप शिफ्टिंग कर रहे हो अपनी ऑब्जेक्ट को टू सॉल्व द कन्फ्लिक्ट, ताकि वो जो कन्फ्लिक्ट है वो क्या हो जाए आपके अंदर से निकल जाए। अब वो गुस्सा तो भर गया कि यार सर ने मेरी या फिर बॉस ने मेरी इंसल्ट कर दी, अब वो निकलेगा कहाँ, वो आपके अंदर ही रह रहा है। जैसे आप घर गए हो दोस्त से मिल रहे हो, दोस्तों पे निकल गया है, वाइफ से बात कर रहे हो तो वाइफ पे, जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक क्या होगा आपके अंदर एक क्या है एंजाइटी भरी रहेगी, राइट। तो वो कहते हैं ना कि किसी का गुस्सा किसी पे निकल गया, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ पे आते हैं डिनाइल। व्हाट डू मीन बाय डिनाइल, डिस्टॉर्टिंग द रियलिटी टू डील विद द थ्रेटिंग इम्पल्स एंड इंफॉर्मेशन इजियर, राइट। नाउ डिनाइल क्या होता है गाइज, आपने देखा होगा स्मोकर्स को पता होता है क्या कि इससे इनको कैंसर होने के चांसेस हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं रियलिटी को क्या कर देते हैं डिस्टॉर्टिंग करते हैं, मतलब कि नहीं यार ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, हमें तो बस यार ये तो हमारे दादा परदादा सब पीते रहे हैं, राइट। नाउ अगर आप और देखें डीप में दूसरा एग्जांपल, कुछ लोग अनसेफ सेक्स भी करते हैं फिर भी कहते हैं नहीं यार हमें तो कोई HIV या एड्स जैसी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, ये तो सिर्फ कहने वाली बात है। आपको पता है डीप डाउन कि हाँ दिस इज द राइट थिंग बट यू आर डिस्टॉर्टिंग द रियलिटी एंड बिलीविंग योर ओन थॉट्स कि वट एवर वी आर डूइंग इज द राइट थिंग। दिस इज योर डिनाइल। आपको चीज पता है फिर भी आप उसे क्या कर रहे हो डिस्टॉर्टिंग कर रहे हो रियलिटी को, उसको मान नहीं रहे हो, राइट। फिफ्थ दैट इज अनडूइंग। अनडूइंग इज एन अटेम्प्ट टू अनडू द एक्ट। अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूं तो सपोज करिए एक बच्चे ने, दैट इज छोटा बच्चा है 5 ईयर का, उसने अपनी सिस्टर को स्लैप कर दिया है। नाउ स्लैप करने के बाद उससे अचानक से रियलाइज हुआ कि यार ये तो मैंने गलत कर दिया और ये मेरी छोटी सिस्टर है, तो वो अंडू कैसे एक्ट करेगा, उस एक्ट के लिए वो तुरंत जैसे उसने स्लैप करा तुरंत थोड़े आफ्टर सम टाइम आपने देखा होगा बच्चा जाके उसे हक कर लेता है जिसको उसने पीट दिया। दैट इज क्या था कि जो आपकी एंजाइटी थी वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुकी थी और आपने अगले बंदे पर उसका एक्शन लिया। ने एक्शन को अंडू कैसे करेंगे आप, बाय द ट्रांसवर्स और यू कैन से बाय द रिवर्स रिएक्शन। तो जो इस प्रोसीजर में है जो बच्चे ने जो काम कर दिया है दैट इज ईगो आपको रेफरेन कर रही है कि ये काम नहीं करना है, लेकिन क्या था एंजाइटी इतनी ज्यादा थी कि आपने वो काम कर दिया है, राइट। तो उसको अंडू कैसे करेगा, बाय द रिवर्स रिएक्शन। तुरंत उसने उसको स्लैप कर दिया अपनी छोटी सिस्टर को, लेकिन उसे याद आया दिस इज रॉन्ग, सो वॉट ही डिड ही हग हिज सिस्टर, राइट। दिस इज अनडूइंग। जो भी आपने गलत कर दिया उसको तुरंत एकदम उसको अंडू कर देना उसी एक्ट को। Next is sixth, that is projection. What do you mean by projection? Not being aware of his own wish or attitude and attributing it to the some external object. Now, suppose करिए guys एक बच्चा है वो दूसरे अपने दोस्तों को बता रहा है कि सामने वाले बच्चा
एक बच्चा है वो बता रहा है अपने दोस्तों को कि जो सामने वाला बच्चा है वो उससे जेलस करता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा टॉयज हैं, जबकि जो बच्चा जो अपने दोस्तों को बता रहा है वो उससे जेलस करता है। दैट मीन कि जो आपको यही नहीं पता है कि आपके अंदर की विश या फिर एटीट्यूड क्या है और आप उससे क्या कर रहे हो, आप ब्लेम कर रहे हो दूसरों के ऊपर कि मैं जेलस नहीं हूं, वो मेरे से जेलस है, जबकि इन रियलिटी क्या है, आप जेलस हो उससे। दैट इज योर प्रोजेक्शन। इसका एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज करिए एक मैन पकड़ा गया है किसी भी आप कह सकते हो अडल्ट्री एक्ट में, राइट। अडल्ट्री एक्ट, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अडल्ट्री एक्ट में कोई एक मैन पकड़ा गया है, तो इंस्टेड ऑफ कि हाँ भाई मैं गलत हूँ या फिर मैंने जो ये वर्क कर रहा था या जो भी है दिस इज रॉन्ग, इंस्टेड ऑफ दैट ही इज सेइंग कि उसकी वाइफ उससे चीट कर रही थी ऑन सम अदर पर्सन, राइट। तो इन द सेंस वो क्या कर रहा है कि वो अपना प्रोजेक्शन, उसे यही नहीं पता है कि वो चाहता क्या है, वो अपने ब्लेम को दूसरे के ऊपर ब्लेम पुट कर रहा है कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, सामने वाला ऐसा है इसलिए मैंने ये काम करा। दैट इज प्रोजेक्शन, राइट। नाउ सेवंथ पे आते हैं रिग्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द रिग्रेशन? रिग्रेस टू ए प्रीवियस स्टेज वेयर द सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम इज मैक्सिमाइज। नाउ रिग्रेशन क्या होता है कि जब आप किसी भी एक प्रीवियस स्टेज पे चले जाते हो ताकि आपका सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो हो मैक्सिमाइज हो जाए और सेंस ऑफ एंजाइटी जो है वो मिनिमाइज हो जाए। जैसे कि अगर आप एक सर्जन को देख रहे हैं, राइट, सर्जन क्या है, बहुत नर्वस है ड्यूरिंग द सर्जरी, तो कई बार वो आपने देखा होगा कि सर्जरी से पहले क्या करती है सर्जन, शाउट करने लग जाती है, अरे तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा, तुमने वहां पर वाटर नहीं डाला, ये नहीं करा, दिस एंड दैट। तो क्या कर रही है वो अपने सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम को मैक्सिमाइज कर रही है, जो उसके अंदर की एंजाइटी है वो किससे, शाउट करने से निकाल रही है, राइट। वो इक्विलिब्रियम, सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम पे वापस आ रही है। दूसरा एक इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बच्चा है सपोज करिए, वो चलने लग गया है, राइट, चलने लग गया है, लेकिन वो देखता है कि जो बच्चा क्रॉल कर रहा है उसे ज्यादा अटेंशन मिल रहा है, तो बच्चा क्या करता है, चलने की जगह वो बच्चा क्रॉल करने लग जाता है सो दैट कि उसको भी ज्यादा से ज्यादा अटेंशन मिले। दिस इज रिग्रेशन। दैट इज कि आप जिस स्टेज पर हो उस स्टेज से आप एक प्रीवियस स्टेज पर आ गए हो सो दैट कि आप क्या कर सकें, जो आपके सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम है, जो कि आप सबका सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम है वो मैक्सिमाइज हो जाए और जो सेंस ऑफ एंजाइटी है वो मिनिमाइज हो जाए। गाइज इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि जब हम एक पर्सन जो रिग्रेस करता है, राइट, द पॉइंट टू विच ए पर्सन रिग्रेस और कॉल्ड पॉइंट ऑफ फिक्सेशन। पॉइंट ऑफ फिक्सेशन, ये पॉइंट जरूर याद रखना गाइज। पॉइंट ऑफ फिक्सेशन क्या होता है कि जब जो बंदा जिस स्टेज से दूसरी स्टेज पर रिग्रेस करता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ फिक्सेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एट, सब्लिमेशन। गाइस सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन आपका होता है चेंज ऑफ एनर्जी, राइट। अगर साइंस में हम बात करें सब्लिमेशन क्या होता है आपका, चेंज ऑफ एनर्जी। यहीं पर भी मैंने वही चीज लिख रखा है, कन्वर्टिंग अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स इनटू द एक्सेप्टेबल एक्शंस, राइट। नाउ व्हाट डज दैट मीन? सपोज करिए एक पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा अग्रेसिव है वो, राइट, अग्रेसिव है, दैट मीन वो हमेशा लड़ता रहता है। तो वो क्या करेगा, अपनी उस एग्रेसिवनेस को, अब उसका क्या है, बिहेवियर ही एग्रेसिव है, तो वो कैसे कन्वर्ट करेगा एक्सेप्टेबल एक्शंस में? वो क्या करेगा, वो अब बॉक्सर बन जाएगा, राइट। तो बॉक्सर बन जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो उसकी अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स थी, दैट इज अग्रेसिवनेस, वो किस में कन्वर्ट होगी, आपके बॉक्सर में कन्वर्ट होगी। अब वो एक्सेप्टेबल आप क्या है, एक्शन है कि हाँ जो बॉक्सर्स होते हैं वो थोड़े अग्रेसिव होते हैं, या फिर वो जिम करने लग जाता है, जिम गाय भी कह सकते हैं आप, राइट। या फिर अपनी एनर्जी को कन्वर्ट करना किसी भी अनएक्सेप्टेबल से एक्सेप्टेबल एक्शंस में, दैट इज योर सब्लिमेशन ऑफ एनर्जी, या फिर यू कैन से ओनली सब्लिमेशन। रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन क्या होता है, मेकिंग अप एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज फॉर द अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। दैट मीन सपोज करिए कि कोई बच्चा फेल हो गया है, राइट। नाउ वो बच्चा फेल हो गया है, इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग दैट कि हाँ भाई मैंने पढ़ाई नहीं करी, वो क्या कह रहा है कि जो टीचर ने जो मार्किंग है ना वो सही नहीं करी है। बहुत बच्चों से आपने गाइस ये सुना होगा कि हमेशा कहते हैं यार टीचर का ना मूड ठीक नहीं था इसलिए उसने फेल कर दिया, यार टीचर जिसके जरूर कुछ ना कुछ था, मेरे से तो उसका बहुत बिहेवियर बेकार था, मेरे से तो यार उसकी बनती नहीं थी इसलिए उसने मेरे को फेल कर दिया।
ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक आपका ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का ही एक क्या है, एक पार्ट है। जब आप ये सारी चीजें कहते हो, ये क्या है, आप इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज बना रहे हो कि हाँ भाई टीचर यार फेयर नहीं था इसलिए उसने मेरे को ढंग से मार्क्स नहीं दिए, राइट। लेकिन ये क्या है, ये एक आपका जो है अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। इंस्टेड ऑफ कि आपको पढ़ना चाहिए था, आपने टाइम पर पढ़ाई नहीं करी है, उसको एक्सेप्ट करने की जगह आप क्या कर रहे हो, आप टीचर को क्या कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो। दूसरा एग्जाम्पल इसका हम एक और ले लेते हैं। सपोज करिए कि एक पर्सन है, वो टैक्स की चोरी कर रहा है, दैट इज वो टैक्स पे नहीं कर रहा है। तो वो क्या कहता है, जब भी कोई दूसरा बंदा उससे पूछता है कि भाई आप टैक्स क्यों नहीं पे कर रहे हो, तो वो कहता है कि यार और लोग भी तो हैं जो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, राइट। तो क्या करता है कि ये जो क्या है, एक्सक्यूज बना रहा है, वो कौन से, एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज फॉर हिज अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। जबकि अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है उसका कि ही हैज टू पे द टैक्स, बट he did not paying the tax. Instead of paying the tax, he is saying कि यार many other people are also there who is not willing or who is not paying the taxes. I am not the only one, right? तो ये क्या होते हैं, ये आपके सारे जो एग्जाम्पल हैं या फिर ये सारे जो आपके एक्सक्यूजेस होते हैं वो आपकी रेशनल में आते हैं। गाइज अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। ये था आपकी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में पूछा जा चुका है, 9 मार्क्स में पूछा जा चुका है, और अगर आप यूजीसी नेट के बारे में बात करेंगे तो उसमें भी आपका कई बार आ सकता है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी, हैव ए ग्रेट डे। और अगर आपको आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, बिकॉज काफ़ी इजीली लैंग्वेज में मैंने लिखा है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।